हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 23 क्वेश्चंस को देखेंगे जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं। इसमें पहला प्रश्न है कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किए गए थे। देखिए, मूल कर्तव्य जो है यह सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 ईस्वी में गठित किया गया था। इसी के द्वारा इसको जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या दूसरा है, भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो भारतीय संविधान में 11वें मूल कर्तव्य को 86वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या तीसरा है कि मूल कर्तव्यों को मुख्यतः किन दो वर्गों में रखा जाता है। तो देखिए, मूल वर्गों को नैतिक कर्तव्य तथा नागरिक कर्तव्य, यही दो भागों में रखा जाता है। मूल कर्तव्य जो है यह रूस से लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार जो है अमेरिका से लिया गया है। चौथा प्रश्न है कि मूल कर्तव्यों के अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम के उच्च आदर्शों का सम्मान कौन सा कर्तव्य माना जाता है। तो उच्च आदर्शों का सम्मान जो है यह नैतिक कर्तव्य माना जाता है। प्रश्न संख्या 5 है, महिलाओं के सम्मान के लिए कुप्रथाओं का त्याग करना प्रत्येक भारतीय नागरिक का कर्तव्य है। यह किस अनुच्छेद में वर्णित है। यह अनुच्छेद 51 को और भाग 5 में वर्णित है। प्रश्न संख्या 6 है, मूल कर्तव्य किन पर लागू होते हैं। मूल कर्तव्य जो है केवल नागरिकों पर लागू होता है। आगे है नागरिकों के लिए 11 मौलिक कर्तव्य। तो दोस्तों देखिए, 11 मौलिक कर्तव्य क्या है। पहला है संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं और राष्ट्रध्वज एवं राष्ट्रगान का आदर करें। दूसरा है स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। तीसरा है भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। चौथा मौलिक कर्तव्य है देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। पांचवा है कि भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी भेदभावों से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। छठा है कि हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करें। सातवां हमारा मौलिक कर्तव्य है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्यजीव सम्मिलित हैं, की रक्षा करें और उसके संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखें। आठवां है कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद, ज्ञान अर्जन तथा सुधार की भावना का विकास करें। नौवां है सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। 10वां है व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न व उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को प्राप्त करें। 11वां पॉइंट है 6 वर्ष की आयु के 14 वर्ष की आयु से बच्चे के माता पिता और संरक्षक जो भी हों, उन्हें शिक्षा के अवसर प्रदान करें। इस कर्तव्य को संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 की धारा 4 के द्वारा जोड़ा गया था। प्रश्न संख्या 7 है कि किसी व्यक्ति को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय ने किस मामले में ऐसा कहा है। तो सर्वोच्च न्यायालय ने विजय इमैनुअल बनाम केरल राज्य के केसों में ऐसा कहा था कि किसी भी आदमी को राष्ट्रगान गाने के लिए बाध्य किया जा सकता है। आगे हम लोग देखेंगे राष्ट्रपति पद की अर्हताएं अर्थात क्वालिफिकेशंस, जो अनुच्छेद 58 में वर्णित है। तो राष्ट्रपति पद की अर्हताएं ये है कि पहला वो भारत का नागरिक हो, दूसरा कम से कम उसकी उम्र 35 साल हो, तीसरा लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता हो,
और चौथा है किसी लाभ के पद पर ना हो। आठवां प्रश्न है कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार होता है। तो भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन जो है अप्रत्यक्ष मतदान से होता है, जिसे अनुपातिक प्रतिनिधित्व से एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होता है। नौवां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में कौन मतदान करता है। नौवां प्रश्न है कि भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में राज्यसभा, लोकसभा तथा राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य जो है मतदान करते हैं। प्रश्न संख्या 10 है कि भारत के राष्ट्रपति उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन कम से कम कितने सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। तो कम से कम 50 निर्वाचकों के द्वारा अनुसमर्थन होना चाहिए। आगे नोट है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव एकल हस्तांतरण मत प्रणाली के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन में किसी राज्य का मुख्यमंत्री किसी स्थिति में मतदान के लिए पात्र नहीं होंगे यदि वह राज्य विधानमंडल में उच्च सदन का सदस्य हो। 12वां प्रश्न है कि कौन राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल का तो भाग है परंतु उसके महाभियोग में भाग नहीं लेता। वह राज्य की विधानसभाएं। जब राज्य की विधानसभाएं के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में तो मतदान करते हैं, लेकिन उस पर महाभियोग जब लगाया जाता है तो वह उसमें भाग नहीं लेते हैं। प्रश्न संख्या 13 है कि संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है। संसद के लिए राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है केंद्रीय मंत्रिमंडल तैयार करता है। आगे नोट है कि राष्ट्रपति की मृत्यु, पद त्याग अथवा हटाए जाने पर पद की रिक्ति को 6 माह की समय सीमा के अंदर जो है भरना होता है। प्रश्न संख्या 14 है कि भारत के राष्ट्रपति चुनाव में उत्पन्न विवाद का निपटारा कौन करता है। तो भारत के राष्ट्रपति के चुनाव में जो विवाद उत्पन्न होता है उसका निपटारा सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा किया जाता है। प्रश्न संख्या 15 है कि भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पूर्व हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 16 है भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार किसे प्राप्त है। तो भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाने का अधिकार संसद को है। प्रश्न संख्या 17 है संसद अथवा विधानसभा का कोई सदस्य राष्ट्रपति निर्वाचित हो सकता है परंतु उस पर क्या शर्तें हैं। निर्वाचित होने के उपरांत उसे अपनी सदस्यता छोड़नी होगी। प्रश्न संख्या 18 है कि संघ की कार्यपालिकीय शक्तियां किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति में निहित है। तो यह अनुच्छेद 53 के अंतर्गत जो है निहित है। प्रश्न संख्या 19 है कि अनुच्छेद 61 के अंतर्गत राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद के किस सदन द्वारा प्रारंभ किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग जो है संसद के किसी भी सदन द्वारा अर्थात लोकसभा या राज्यसभा के द्वारा शुरू किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 20 है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। तो अनुच्छेद 57 जो है यह राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन की पात्रता निर्धारित करता है। प्रश्न संख्या 21 है राष्ट्रपति का कोई भी विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संविधान संशोधन द्वारा प्रदान किया गया है। तो पुनर्विचार को वापस भेजने का संविधान जो है यह 44वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। प्रश्न संख्या 22 है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी विधेयक पर अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं। तो अपनी स्वीकृति रोक सकते हैं अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। प्रश्न संख्या 23 है किसी अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति कुछ आकस्मिकताओं में राज्यपाल के कार्यों के निर्वहन हेतु उपबंध कर सकते हैं। तो इसका उत्तर होगा अनुच्छेद 160 में। आगे है राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का वर्णन है। अनुच्छेद 53 में संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन है। अनुच्छेद 54 में राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल का वर्णन है। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की पद्धति का वर्णन है।
अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पदावधि का वर्णन है। अनुच्छेद 57 में निर्वाचन के लिए पात्रता का वर्णन है। अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं हैं और अनुच्छेद 59 में राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें हैं। अनुच्छेद 60 में राष्ट्रपति द्वारा किस प्रकार शपथ या प्रतिज्ञा लिया जाता है इसकी चर्चा है। और अनुच्छेद 61 में है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन है। अनुच्छेद 62 में राष्ट्रपति का पद रिक्त होने की स्थिति में उसे भरने के लिए निर्वाचन करने का समय और आकस्मिक रिक्ति को भरने के निर्वाचित व्यक्ति की पद अवधि का चर्चा है। और अनुच्छेद 72 में यह चर्चा है कि क्षमा आदि की कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार और लघुकरण को राष्ट्रपति की शक्ति प्रदान है। अनुच्छेद 73 में है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। आगे नोट है कि राष्ट्रपति को मृत्युदंड के मामले में क्षमा दान करने की शक्ति प्राप्त है, किंतु राज्यपाल के पास यह शक्ति नहीं है। धन्यवाद मित्रों, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जो लोग नए हैं हमारे चैनल को वो सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। जय हिंद।